दुर्गा सप्तशती के अनंत यात्रा पर हम जा चुके हैं, निकल रहे हैं। हम दुर्गा सप्तशती के मंत्रों को जानने की कोशिश कर रहे हैं, उसके श्लोकों के रहस्यों को जानने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक हम दुर्गा सप्तश्लोकी के बारे में बात कर रहे हैं। हमने अभी तक जो बात की है वो की है कि ओम ज्ञानी नामपि चेतांसी देवी भगवती ही सा बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति। पिछली वीडियो में हमने दुर्गे स्मृता हर्षि भीति शेष जंतो स्वस्थ स्मृता मति मति शुभाम ददासी, इस श्लोक की चर्चा, इस श्लोक की जो रहस्य है उसको जानने के लिए हम चले हैं, स्टार्ट किया है। तो मैंने साथ में दुर्गा माँ के बारे में बात की थी। दुर्गा स्टार्टिंग हमने की है कि दुर्गा माँ कौन है, हु इज़ दुर्गा, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दुर्गा। तो उस वीडियो में मैंने आपके साथ एक और बात की थी कि दुर्गा माँ को कहीं 8 जो है वो बाहुओं में यानी बाजुओं में दिखाया गया है और कहीं उनकी मैनिफेस्टेशन 10 बाजुओं की है। जो 10 बाजुओं की मैनिफेस्टेशन है, मैंने आपको कहा था कि वो 10 दिशाओं का प्रतीक है, हमारे 10 विकारों का प्रतीक है और उन्हीं 10 विकारों को ख़त्म करने वाली है माँ दुर्गा। आज हम थोड़ा सा दुर्गा माँ के बारे में बात करेंगे और उसके साथ में हम स्टार्ट करेंगे एक और चीज़। वो दुर्गा सप्तशती का हिस्सा तो नहीं है, हो भी सकता है शायद, परंतु उसे महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र कहते हैं। वो नहीं आया गिरि नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदनुते, वो नहीं है ना, गिरिवर विंध्य शिरोधि निवासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुनुते, उसकी बात नहीं कर रहे हैं हम। महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र में जो दुर्गा माँ का ध्यान है उसकी बात कर रहे हैं। वो क्या है? वो 13 श्लोक है करीब करीब। तो एक एक श्लोक को हम अलग अलग वीडियो में जो है वो बात करेंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं पहले तो कि दुर्गा माँ कौन है, हु इज़ दुर्गा। दुर्गा का अर्थ दुर्गम है, मैंने पहले भी बोला। जो दुर्ग से दुर्ग यानी दुर्गम से दुर्गम कार्य को साध्य कर दे उसे दुर्गा कहते हैं। आदिशक्ति भी इनका जो है संबंध है। आदिशक्ति यही है, आदिशक्ति यही है, शैलपुत्री यही है, पार्वती यही है, ब्रह्मचारिणी यही है, नवदुर्गा प्रकीर्तिता। ठीक, तो ये तो चलते रहना है। दुर्गा सप्तशती के जैसे 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 हम पड़ाव पार करते जाएंगे वैसे 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 ये चलता ही रहना है। आप सभी मित्रों से धन्यवाद है आपका कि आप जुड़े हुए हैं। अच्छा, एक और बात है भैया, जो नहीं समझ सकते ना, पहली बात तो ये बहुत उच्चतम बात है, उच्चतम ज्ञान है। मैं ऐसा नहीं कहता कि मैं बहुत उच्चतम ज्ञानी हूँ, परंतु ये उसकी वाणी है। तो जिनको समझ में नहीं आता है, जिनको उसके स्वरूप से, उसके ये 32,000 सब्सक्राइबर में से 200 लोग हैं, 150 लोग हैं जो इसको देख रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर ही वो मैच्योरिटी है, उनके अंदर ही वो शक्ति है। और यदि आपके अंदर वो शक्ति नहीं है तो आप अपना समय मत व्यर्थ कीजिए, आप कोई वशीकरण की वीडियो देखिए, छोड़ दीजिए इस वीडियो को, ठीक है। और अगर आप जिज्ञासु हैं, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि दुर्गा सप्तशती में कौन से रहस्य हैं, तो डेफिनेटली इस रहस्य के साथ जुड़िए। अब हम बात करते हैं दुर्गा कौन। दुर्गा माँ दुर्गम से दुर्गम कार्य को साध्य करने वाली। दुर्गा माँ वह शक्ति जो आदि शक्ति है। दुर्गा माँ वह है जिसके कारण सभी कठिनाइयाँ हैं और सभी कठिनाइयों का हल है। अभी तक हम जो सोचते हैं वो यही सोचते हैं कि दुर्गा वो जो कार्य साध्य कर दे, परंतु हम एक चीज़ इसको और डीपर लेवल पे जाएंगे। हम इसको ऊपर ऊपर से जो है, क्या उसका शब्द मुझे नहीं आता है, हम इसके और डीप में जाएंगे, यानी ऊपर ऊपर से नहीं, है ना। ऊपर ऊपर से तो बीज मंत्रों पे हज़ारों वीडियोज़ हैं, लाखों वीडियोज़ हैं, यूट्यूब भरा पड़ा है, पर कोई समझाने वाला नहीं है उस बीज मंत्र का असर क्या है। ऐसे ही दुर्गा सप्तशती के एक्सप्लेनेशंस भरी पड़ी हैं, पर वही जो किताब में लिखा है। तो दुर्गा का अर्थ है दुर्गम कार्य को साध्य करने वाली। परंतु क्या हम जानते हैं, क्या हम सोचते हैं कि जब एनर्जी ही है, जब एनर्जी ही है, ठीक है, क्या है एनर्जी? दुर्गा क्या है? एनर्जी है।
वो उनके 10 बाजुएं, उनके अंदर 10 शस्त्र और हमारे मन के 10 विकार, वो जो महिषासुर मर्दिनी बन के महिषासुर रूपी, धूम्रलोचन रूपी जो राक्षस हैं, असुर हैं, उनका नाश कर देती हैं। परंतु आज हम इसको और डीपर लेवल पे जाएंगे तो हम इसको और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या दुर्गा माँ यहीं तक सीमित है? क्या दुर्गा माँ का अस्तित्व यहीं तक है? सबसे पहली चीज, दुर्ग का अर्थ है कठिनाई, वो किला जिसको पार करना मुश्किल है, और दुर्गा का अर्थ है जो उसे पार कर जाए। परंतु क्या केवल कठिनाई के हल तक ही दुर्गा मां है? नहीं। जब हम दिव्यथर्व शीर्षम की बात करेंगे तब हम बात करेंगे कि हर एक स्थिति में, हर एक परिस्थिति में वही है। उसे हम श्री विद्या कह लें, उसे हम तारा कह लें, उसे हम काली कह लें, षोडशी कह लें, छिन्नमस्तिका कह लें, कुछ भी कह लें। तो आज दुर्गा मां को और डीपर समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे जीवन की सभी कठिनाइयां जो हैं वो क्या दुर्गा नहीं है? एक्सेप्टेंस। आज हम दुर्गा सप्तशती के उस जगह पे जा रहे हैं जहां पे कहते हैं दुर्गे स्मृता हर्षि भीति शेष जंतो। स्मृतियां कितने तरह की हैं, क्या होता है, वो भी बात करेंगे। दुर्गा मां वो अस्तित्व, वो ऊर्जा, वो एग्जिस्टेंस जिसके कारण हमारे सारे कर्म हैं। कैसे? अगर मैं बोल रहा हूं, मेरे अंदर से आवाज आ रही है, बोल रहा हूं, मेरे अंदर से आवाज आ रही है, वो आपके अंदर भी गूंज रही है, वो दुर्गा है। जो मेरे अंदर के प्राण हैं वो दुर्गा है। हमारे 10 प्राण हैं, वो 10 बाजुएं हैं, उसी भगवती। ठीक। अब होता क्या है कि हम ऊपर ऊपर से सुपरफिशियल जब देखते हैं तब हम देखते हैं कि दुर्गा मां हमारे सभी कार्यों को सिद्ध कर सकती हैं, परंतु हम उनके एक और रूप को नहीं समझते। शक्ति के अस्तित्व को, हम प्योर कॉन्शियसनेस के अस्तित्व को, प्योर शक्ति के अस्तित्व को जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। हमारे जीवन में हम बोल रहे हैं, मैंने जैसे कहा, मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, आप सुन रहे हैं, मैं बोल रहा हूं, आपके अंदर वो ध्वनि चल रही है। सभी यूनिवर्स में एक फ्रीक्वेंसी है, ध्वनि है, एनर्जी है। आपके सेल में भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, आपकी बॉडी में भी आयंस हैं, आपकी बॉडी भी इलेक्ट्रिकली चार्ज होती है। तो सृष्टि में भी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों मिलके कार्य करते हैं, और वो जो दुर्गा है वो आश्रय देती है उन सभी नियमों को, उन सभी कर्मों के फलों को, उन सभी स्मृतियों को, उन सभी, जब हम मनस, बुद्धि, अहंकार, चित्त, 16 कंपोनेंट्स ऑफ माइंड, 16 क्लासिफिकेशंस ऑफ माइंड, और उसके साथ में जो अंतःकरण है, जब उसकी बात करते हैं, तो जो असुर हैं, हमारे अंदर दोनों प्रवृत्तियां हैं, सुरा प्रवृत्ति और असुरा प्रवृत्ति। हमारे अंदर देव भी हैं, हमारे अंदर पितृ भी हैं, और हमारे अंदर ही दानव भी हैं। ठीक है, हमारे अंदर ही नेगेटिव थॉट्स भी हैं और हमारे अंदर ही पॉजिटिव थॉट्स भी हैं। हमारे अंदर ही दरिद्रता भी है और हमारे अंदर ही धनवान होने का रास्ता भी है, कुलीन होने का रास्ता भी है। वो दुर्गा, अब सपोज इट, हम बात करते हैं कि दुर्गा मां का अस्तित्व, वो शक्ति का अस्तित्व क्या है? शिवः शक्त्या युक्तो। शिव भी तभी ई लगा तो शव नहीं, तो है ना, नहीं तो शव है। तो दुर्गा मां का अस्तित्व क्या है? दुर्गा मां का अस्तित्व है कि सभी आसुरी प्रवृत्तियां भी, उनको आश्रय देने वाली वही शक्ति है और उनका नाश करने वाली भी वही शक्ति है। जब हम मां दुर्गा की बात करते हैं तो दुर्गा वो है जिसको ना अच्छे से लेना ना बुरे से लेना, उसको कुछ लेना नहीं। ये मेरा वक्तव्य है, मैं गलत भी हो सकता हूं और सही भी हो सकता हूं। ठीक है, उसको ना तो वो ना असुरों की और ना देवों की। ठीक, जैसे कि हम सोचिए, इस चीज को ऐसे समझ के देखिए कि
भस्मासुर तपस्या की, वो तपस्या क्या थी? दुर्गा। दुर्ग, कठिन से कठिन मार्ग तपश्चर्या करके जब आप कोई वरदान पाते हो, कोई स्थिति पाते हो, कोई भस्मासुर को शिव ने वरदान दे दिया कि तथास्तु, वो जो तथास्तु कह के वो जो शक्ति उसे प्रदान की, वो क्या है? एनर्जी। वो भी शक्ति है, एनर्जी है वो, ठीक। वो वरदान में भी वो शक्ति है और श्राप में भी वो शक्ति है। दुर्वासा जी हाथ में जल ले लेते थे और कह देते थे ये हो गया, जाओ। श्राप देने वाले और वरदान देने वाले, जो भी देवों ने प्रदान किया है अमरत्व, जो भी देवों ने प्रदान देवों को मिला है, वो सब क्या है? वो दुर्गा ही है। आपके जीवन में आपकी स्मृतियां, जो ट्रेसेस ऑफ मेमोरीज हैं, वो आपकी चित्त के अंदर भरी हुई हैं। सदार्द्र चित्ता, ये भी बात करेंगे। अब वो जो चित्त के अंदर एनर्जी भरी है, वो दुर्गा है। जो आपने कर्म किए हैं, वो शक्ति लगी है उसमें, वो दुर्गा है। अब जो कर्मों का फल आ रहा है, वो दुर्गा है। सृष्टि स्थिति विनाशनाम शक्ति भूते सनातनी गुणाश्रय गुणमय नारायणी नमस्ते। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमस्ते। तो क्या जब सर्वस्यार्ति हरे देवी की बात करते हैं, तो क्या वो केवल सर्वस्यार्ति हरती है आपकी, मनुष्य की? क्या वो जब सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमस्ते की बात करते हैं, नारायण कौन है, नारायणी कौन है, ये भी हम बात करेंगे। अच्छा, जब वो कठिन से कठिन तपश्चर्या करके जब किसी देव से वरदान मिलता है, तो क्या उसमें शक्ति नहीं है? यानी वो देव के पास आधिपत्य है कुछ प्रदान करने का। गुरु जब आपको शक्तिपात करता है, तो क्या वो शक्ति नहीं है? दीक्षा देता है, तो क्या वो शक्ति नहीं है? वो दुर्गा है। दुर्गा देवी केवल यहां तक सब जो है वो नहीं है, क्या बोलते हैं, लिमिटेड नहीं है कि वो आपके कार्य साध्य करती हैं। दुर्गा इज इन एवरीथिंग। त्रिगुणात्मक शक्ति है वो। इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, ये सब है। आपके बॉडी के आयंस, आपके न्यूरॉन्स, हाउ दे वर्क, आपके सभी एक्शन, सभी रिएक्शंस, जो भी स्थिति, जो भी नश्वर है। पहली बात तो सब कुछ नश्वर है, ठीक है, सब कुछ ही नश्वर है। अगर आप बोलिए कि सजीव चीज नश्वर है और निर्जीव चीज नश्वर नहीं है, तो निर्जीव सिर्फ हम इसलिए कह रहे हैं कि हम उसकी जो है वो हम ये जानते हैं कि उसके अंदर प्राण नहीं है। परंतु कैसे प्राण नहीं है? अर्थ से एक रॉक मिलता है, उस रॉक से घर बन जाता है, उसको लीपा पोती की जाती है, उसको शेप किया जाता है, उसको हीट किया जाता है, उसको ट्रीट किया जाता है, फिर उससे एक घर बन जाता है। ये पूरा मोबाइल जिससे मैं वीडियो बना रहा हूं, ये पूरा मोबाइल घर है, आईसीज, सर्किट्स उसका। आपकी बॉडी टोटल घर है, नर्व्स, टिश्यूज, इसका। संपूर्ण जगत नश्वर है, यानी एक चीज अगर बनी है तो उसको नष्ट होना है। अगर कोई घर बना है तो उसको नष्ट होना है। अगर कोई बिल्डिंग बनी है उसको नष्ट होना है। अगर हर एक चीज की बुनियाद है, तो वो भी एक योनि की तरह ही है। एग्जिस्टेंस, सस्टेनेंस एंड डिस्ट्रक्शन, ये मां दुर्गा ही है। वो दुर्गा जो असुरों की भी है शक्ति रूप में, उनमें भी निवास करती है और उन्हीं का नाश करती है, उन्हीं का नाश भी करती है। जब मैंने बात की पिछली वीडियो में कि मुझे सेटिस्फाइड आंसर वहाँ भी नहीं मिला कि जब मेरे जो दूसरे गुरुदेव थे उन्होंने मुझे कहा कि हम माया को स्वाहा करके जाते हैं, तो मैंने कहा कि ये भी तो माया है, ठीक है। तो दुर्गा देवी वो है जो एग्जिस्टेंस का मूल है। यहां महादुर्गा, महाभीमाम, इनकी बात हो रही है। अब नेक्स्ट वीडियो में
हम और दुर्गा माँ के बारे में बात करेंगे, माफ कीजिएगा, और भी बात करेंगे। आज हम दुर्गा माँ के महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र के 13वें, ठीक है, यानी 13 श्लोक, उसके पहले श्लोक के बारे में सिर्फ आज चर्चा करेंगे। वो क्या है, उसका अर्थ क्या है, फिर हम उसे खंगालेंगे। क्योंकि जब तक हम महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र 3रे अध्याय तक जाएंगे, तब तक अगर आप ये जान जाएंगे तो मां के अनंत शक्ति को भी जानेंगे, और वो शक्ति प्राप्त भी करेंगे आप। ऐसा नहीं है, वो भाव है, उसको प्राप्त करना भी तो अपने अंदर ही है, वो भाव है ना, मैनिफेस्टेशन ऑफ दैट पावर विद इन यू। स्टार्ट करते हैं। ओम जटाजूट समायुक्ताम मर्धेन्दु कृत शेखराम लोचनत्रय संयुक्ताम पूर्णेन्दु सदृशान नाम। इसका अर्थ है जिनके बाल, वह जिनके बाल ब्रह्मा के द्वारा जटित हैं, वही जिनका मस्तक चंद्रमा द्वारा सजाया गया है, जिनके 3 नेत्र हैं, और वही जिनका चेहरा पूर्णिमा चंद्रमा की तरह है। सबसे पहले जटाजूट समायुक्ताम, ठीक, जटाजूट समायुक्ताम। जब हम कुंजिका की बात करते हैं तो हम कहते हैं धाम धीम धूम धूर जटे पत्निम। ये संपूर्ण विश्व, ये संपूर्ण एग्जिस्टेंस उन्हीं दुर्गा की एग्जिस्टेंस है। ये सब जटाओं में ही तो, जटाजूट समायुक्ताम, जटाजूट समायुक्ताम का अर्थ क्या है? वो मेरे ख्याल से, जो मैं अपना वक्तव्य दे रहा हूं, जिनके बाल ब्रह्मा द्वारा जटित हैं, सिर्फ इसी लाइन को अगर हम समझना शुरू करें तो जटाजूट समायुक्ताम का अर्थ है वह जिनके बाल ब्रह्मा द्वारा जटित हैं, मींस ये जितनी भी एग्जिस्टेंस है ये सब उसके केश ही हैं। जटाजूट समायुक्ताम, ब्रह्मा द्वारा जटित हैं। जितनी भी ब्रह्म द्वारा एग्जिस्टेंस है, ब्रह्मा द्वारा जितनी भी क्रिएशन है, वह उसी की जटाओं में है। अब जब हम बात करते हैं इसको, जैसे मैंने कहा कि संपूर्ण अस्तित्व जो है वो उनके केश ही हैं। अब आपको आपके अंदर जाना होगा। अगर रियल में यू वांट टू नो अबाउट मां दुर्गा तो आपको आपके अंदर जाना होगा। कैसे? वो जिनके केश जटाजूट समायुक्ताम, है ना, मर्धेन्दु कृत शेखराम, जटाजूट समायुक्ताम। अब इसको तुम्हें समझना होगा कि वो जटाजूट समायुक्ताम, जिनके केश ब्रह्मा द्वारा जटित हैं, का अर्थ क्या है? अपने अंदर जाके देखो। ये संपूर्ण बॉडी क्या ब्रह्म रूप नहीं है? ये ब्रह्मा की ही तो क्रिएशन है ना। वो जिनके केश ब्रह्मा द्वारा जटित हैं, हमारी बॉडी के अंदर कितनी नर्व्स हैं? यानी मैं ये प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूं, या मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं, या ये मैं आपके सामने वक्तव्य रख रहा हूं, इसे कुछ भी समझें, कि हमारा संपूर्ण अस्तित्व, हमारा एग्जिस्टेंस भवनेश्वर लक्ष्मी या श्री स्वयं सुकृति नाम भवनेश्वर लक्ष्मी, तो ये भवन रूपी जो शरीर है ये क्रिएटर का बनाया हुआ है, ब्रह्मा का बनाया हुआ है। ब्रह्मा इज द क्रिएटर ऑफ आर होल ऑफ एग्जिस्टेंस, ऐसा कहते हैं। परंतु जब हम सौंदर्य लहरी की बात करते हैं तो सौंदर्य लहरी के अंदर कहते हैं कि ब्रह्मा आपके चरणों की धूल से क्रिएशन करते हैं। ठीक, वो सौंदर्य लहरी में जब आएंगे तब बात करेंगे। अभी हम अपनी बॉडी को ही समझ लेते हैं। हमारी सारी बॉडी नर्व्स से ही बनी है। हमारे अंदर नर्व्स ही हैं, वो उनके केश ही तो हैं। ये ब्रह्म के द्वारा जो बनी बॉडी है उसके अंदर जो नर्वस सिस्टम है सारा, चाहे वो सेंट्रल है, चाहे वो पेरिफेरल है, चाहे वो आपका पैरासिम्पैथेटिक है, चाहे
सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, ये नर्व्स का ही तो जाल है, तो क्या वो केश नहीं है? ये है जटाजूट समायुक्ताम मर्धेन्दुकृत शेखराम, वही जिनका मस्तक चंद्रमा द्वारा सजाया गया है। अब यहां जब मैं कह रहा था कि ये जो अंतःकरण की मैं बात कर रहा हूं, ये जो बात कर रहा हूं कि संपूर्ण सृष्टि मनस बुद्धि अहंकार चित्त, 16 क्लासिफिकेशंस ऑफ माइंड, 16 कंपोनेंट्स ऑफ माइंड, 16 आर्ट्स ऑफ मून्स, चंद्र की 16 कलाएं, इन्हीं से मन से ही मनुष्य है। मनस बुद्धि अहंकार चित्त, ठीक। तो ये जो जितनी 16 क्लासिफिकेशंस ऑफ माइंड है, यही कंप्लीट करके हमारे अहंकार, हमारा चित्त, हमारी स्मृतियां, हमारा एग्जिस्टेंस, ये सारा 16 का 16 मिला के ही तो मैं स्वयं बनता हूं ना। स्वयं सुकृति नाम, आप स्वयं बनते हैं ना। आपके सभी स्मृतियां, आपकी सोल का ट्रैवल, आपके कर्मों का फल, आपका मन का संकल्प, आपका विकल्प, आपका टच, आपका हियर, आपका ईयर, आपका नोज, आपका थ्रोट, आपके हैंड्स, आपकी स्मेल करने की शक्ति, आपका स्वाद लेने की शक्ति, आपके 7 चक्र, ठीक, आपके 10 द्वार, ये सब क्या है? इसको समझिए कि 16 क्लासिफिकेशंस ऑफ माइंड यहां भी मां दुर्गा के अस्तित्व को दिखाती हैं। ज्ञानी नामपि चेतांसी देवी भगवती हिसा बलादा कृष्ण मोहाया महामाया प्रचति। ज्ञानी से ज्ञानी को भी वो मोह में डाल लेती है। कैसे? उसके पास लूप होल्स बहुत हैं। हमारा मन हमारे साथ खेलता है, मन से ही मनुष्य है, मन से ही मनुष्य है। पंचतत्वों का बना हुआ शरीर, शरीर में इलेक्ट्रॉनिक चार्ज E = mc², ये भी बात करेंगे हम। वो कैसे? भगवती ही है। अभी तो उनके केश क्या हमारी नर्व्स नहीं हैं? और वो जो 16 कलाएं चंद्र की हैं, क्या जिनका मस्तक चंद्रमा द्वारा जटित है, जिनका मस्तक चंद्रमा द्वारा जटित है। कैसे जटित है? उनका मस्तक क्या है? मस्तक का अर्थ यहां क्या है? मस्तक का अर्थ है उनका चेहरा। ये जो मैं बोल रहा हूं, माफ कीजिएगा, मैं जो बोल रहा हूं, ये क्या वो नहीं बोल रही जिनका मस्तक चंद्रमा द्वारा जटित है? मनस बुद्धि अहंकार चित्त स्मृतियां, ये वो सब कुछ 16 सब विकार, 10 विकार, ये सब उसी का तो क्रिएशन है ना। ठीक है, यानी हमारी जो एग्जिस्टेंस है वो दुर्गामयी ही है, वही दुर्गा है। हमारे मन के संकल्प, हमारे मन के विकल्प, यानी ये चेहरा उसी का है। मन से मनुष्य है और चंद्रमा मन का ही स्वामी है। यहां ये श्लोक में बताया गया है कि वो जो मन के द्वारा बनी है, या जिसके द्वारा मन बना हुआ है, ऐसे बोल लीजिए, क्योंकि मन से ही मनुष्य है। मैं फिर बोल रहा हूं, जिनका मस्तक चंद्रमा द्वारा जटित है। लोचनत्रय संयुक्ताम पूर्णेन्दु सदृशान नाम। लोचनत्रय संयुक्ताम का अर्थ क्या है? जिनके 3 नेत्र हैं। अब इसमें 3 नेत्र का अर्थ यहां पे एग्जिस्टेंस हमारी कैसे दुर्गामयी हमारी एग्जिस्टेंस है, कैसे वो मां दुर्गा ही है हमारा एग्जिस्टेंस। लोचनत्रय संयुक्ताम, जिनके 3 नेत्र हैं। अब तुम 3 को देखना शुरू कर दो, 3 को देखना शुरू कर दो। 3 क्या हैं? हमारे 3 स्वर हैं, इडा पिंगला सुषुम्ना, ठीक, वो भी तो उसी के नेत्र हैं। उन्हीं के कारण तो चलता है, उसी के कारण तो श्वास चलते हैं, उसी के कारण तो संपूर्ण सृष्टि है। ठीक, सूर्य चंद्र पृथ्वी, सूर्य चंद्र पृथ्वी, ठीक, जिनके 3 नेत्र हैं। लोचनत्रय संयुक्ताम, आकाश पाताल पृथ्वी,
कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस, जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति। ये 3 नेत्र ही तो है ना, हमारे अंदर भी तो थर्ड आई है ना, पर हम उसकी बात बाद में करेंगे। हम पहले ये बात करते हैं कि उसके लोचनत्रय संयुक्ताम का अर्थ ये तीनों स्वर ही हैं। हमारे तीनों, हमारे अंदर ही आकाश भी है, पृथ्वी भी है और पाताल भी है। तभी श्री विद्या जब हम बात करेंगे, जब दिव्यथर्व शीर्षम की बात करेंगे, तो उनको त्रिपुर सुंदरी भी कहा जाता है और भैरवी को त्रिपुर भैरवी भी कहा जाता है, ये भी बात करेंगे। तो जो लोचनत्रय संयुक्ताम, यानी जहां पे ये कंप्लीट होता है वो ये है कि हमारे तीनों स्वर, तीनों एग्जिस्टेंसेस, हमारी जन्म, हमारा बीच का सस्टेनेंस और मृत्यु, हमारा पृथ्वी, आकाश, पाताल, ये लोचनत्रय संयुक्ताम। अब हम बात करते हैं पूर्णेंदु सदृशान नाम। पूर्णेंदु सदृशान नाम, लोचनत्रय संयुक्ताम पूर्णेंदु सदृशान नाम। अब यहां पे हम जो लोचनत्रय संयुक्ताम, पृथ्वी, आकाश, पाताल, चंद्र, सूर्य, पृथ्वी, ठीक, और उसके बाद में हमारे 16 क्लासिफिकेशंस ऑफ माइंड, ये सब बातें हमने कर ली। अब बात करते हैं पूर्णेंदु, जहां जिनका जो पूर्णिमा के चंद्र की तरह है। अब जब हम 16 क्लासिफिकेशंस ऑफ माइंड की बात करते हैं, तो मन की बात करते हैं, तो मन का पृथ्वी से कितना संबंध है, मन का जो है हमारे एग्जिस्टेंस से कितना संबंध है, और मन का जल से कितना संबंध है, और मन का चंद्र का जो संबंध है वो कैसे है। क्योंकि अंग्रेजी में पागल शब्द को ल्यूनेटिक कहा जाता है, जिसका अर्थ है चांद मारा। ल्यूनेटिक का अर्थ है चांद मारा, और चंद्र को ल्यूनर कहा जाता है। चंद्र का जब एक्लिप्स आता है तब ल्यूनर कहा जाता है, चंद्र ग्रहण, यानी वहां चंद्र को ग्रहण लग जाता है। और पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा को इतना क्यों माना जाता है? क्योंकि चंद्र हमारी अर्थ के बिल्कुल करीब होता है। ठीक, चंद्र हमारी अर्थ के बिल्कुल करीब होता है, और इसमें कोई शक नहीं है कि पूरी सृष्टि यानी हमारी पृथ्वी पर चंद्र का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। जैसे हम बात करते हैं कि हमारे अंदर जो रस बनते हैं, जो जितने भी हमारे रस हैं, नवरस हैं, वो रस कहाँ से आए हैं? मन से ही आए हैं, मन के ही विकार और मन की ही शक्ति से आए हैं। तो सब बहुत, जैसे शरद पूर्णिमा में मैंने बोला है, शरद पूर्णिमा की वीडियोस पे, कि बहुत कम लोग जानते हैं कि आप जितनी वनस्पतियां खाते हो माफ कीजिए, जितनी आप वनस्पतियां खाते हो, आप जितनी वनस्पतियां खाते हो उसका संबंध चंद्र से है। जितनी आप मेडिसिन खाते हो उसका संबंध चंद्र से है, और जो उसमें रस है वो चंद्र भर, जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है फोटोसिंथेसिस करके, वो सब तो सूर्य करता है, परंतु उसमें रस भरने का काम चांदनी करती है। तो इसी प्रकार से आपके अंदर का जो पोषण है वो भी मन से ही संबंधित है। वो जो पूर्ण होके पूर्णिमा के चंद्र की तरह हैं, वो शक्ति, दुर्गा, वो जिनके बाल ब्रह्मा द्वारा जटित हैं, यानी हमारी नर्व्स, ठीक, उनके 3 लोचन हैं, मर्धेंदुकृत शेखराम, ठीक है, जो चंद्रमा, जिनका मस्तक चंद्रमा द्वारा सजाया गया है, जिनके 3 नेत्र हैं, वो हमारे तीनों स्वर हैं, और जो पूर्णिमा के चंद्र की तरह हैं, जहां कंप्लीशन हो जाती है। अब मैं और आप कैसे कंप्लीट हुए हैं? हमारा मनस, बुद्धि, अहंकार, चित्त, 16 कंपोनेंट्स ऑफ माइंड, 16 क्लासिफिकेशंस ऑफ माइंड, आपके 5 तत्व, आपके तीनों स्वर, अगर एक स्वर भी गड़बड़ हो जाए तो एग्जिस्टेंस में भी गड़बड़ाहट आ जाती है। अगर सूर्य की एनर्जी हमें ना मिले, अगर चंद्र की एनर्जी हमें ना मिले, तो हम कुछ भी नहीं हैं। हमारी पृथ्वी
एग्जिस्ट ही नहीं करती है। तो इसी तरह से सभी गैसेस, सभी फ्रीक्वेंसीज इन्हीं चीज़ों के कारण हैं। मैंने साउंड इज़ अ वेपन करके एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने बोला था कि ये जो सब होता है ना, ये ध्वनियाँ जो हैं, ये आयनोस्फेयर में जो जितनी फ्रीक्वेंसीज आपकी हैं वो आयनोस्फेयर से डाइवर्ट होती हैं, और आपके अंदर भी आयन्स हैं, इलेक्ट्रिकली चार्ज है। आप तीनों नेत्रों की बात करें तो इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, जितना आपकी नेगेटिविटी, पॉजिटिविटी, अच्छाई, बुराई, सत्य, तम, रज, सत्य, तम, रज, ये 3 नेत्र ही हैं उसके। तो या आप मान लीजिए कि देव, असुर, मनुष्य, ये भी उसके 3 नेत्र हैं। ठीक, आपकी जन्म, मृत्यु और बीच की सस्टेनेंस, वो भी उसके 3 नेत्र हैं। तो ये जो पूर्णता आती है, पूर्णिमा के चंद्र की तरह है, का अर्थ है जहां मन पूर्ण हो जाता है, मनुष्य पूर्ण हो जाता है, वो ही उसका एग्जिस्टेंस है। जो मित्र इस वीडियो में अभी तक जुड़े हुए हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप पे भगवती की बहुत कृपा है, आगे भी जुड़े रहिए। अभी ऐसे ही हम अलग अलग करके एक एक वीडियो आपको देते रहेंगे। और महिषासुर मर्दिनी कैसे दुर्गा ही हैं, कैसे आप ही के अंदर महिषासुर है, कैसे आप ही के अंदर धूम्रलोचन है, ये सब बातें हम करने वाले हैं। जुड़े रहिएगा। आनंद हो, आपके बिना अधूरा है।